So the caste census has been announced by the Modi government, which is surprising to say the least. And सबके पास कुछ ना कुछ है कहने को अभी. But apart from the politics of it all, the question remains: क्या caste और casteism भारत से कभी जा सकता है? And I'm here to tell you how Japan dismantled its caste system in just a century. Japan transformed from a rigidly stratified society to one where caste is nearly invisible. Here's how they did it in 5 bold steps. The first: Ironclad legal reform. In 1871 जापान का इमेंसिपेशन एडिक्ट आया जिसमें द बुराकुमिन आउटकास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन एकदम बंद. एनफोर्समेंट था सॉलिड, गलती करोगे तो सजा पक्की. नो लूप होल, नथिंग. सेकेंडली, education to uproot this bias. The schools ensured that they drilled equality into young minds, erasing this buraku stigma over generations. Mixed class activities like sports and festivals blurred these caste lines. Thirdly, economic equalization. Japan invested heavily in the buraku communities. Modern schools ho, infrastructure ho, jobs ho, sab. Wealth gaps shrank, weakening this caste's economic roots. Fourthly, intercaste marriages. ये बहुत बड़ा स्टेप था because intercaste marriages soared to 80% through cultural normalization and not incentives. Blended families eroded caste boundaries. And finally, erasing caste markers. जापान ने बुराकू लेबल्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही निकाल दिया. कास्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली गायब. टाइम के साथ लोग भूल भी गए कि ये मैटर भी करता है. इंडिया भी कास्ट आइडेंटिफायर्स को गवर्नमेंट सिस्टम से हटा तो सकता है ताकि ग्रिप लूज हो, पर रिजर्वेशन की वजह से ये होना इम्पॉसिबल है. एंड द आउटकम? In just 100 years, Japan nearly erased caste through decisive policy and social shifts. Just commitment, nothing more. Okay, frankly, India has implemented a lot of these points. पर प्रॉब्लम बताऊं क्या है? इंडिया में कास्ट सिस्टम को खत्म करना एक बहुत टफ काम है और जापान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है. जापान के पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, द बुराकुमिन. बट इंडिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, हर एक का अपना ट्रेडिशन है, काम है और पावर गेम है. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अस्तित्व ही कास्ट बेस्ड है. लॉज तो हैं पर इन्फोर्समेंट में ढील है. करप्शन और कास्ट लॉयल्टी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन चुपके से चलता रहता है. इससे और बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की डाइवर्सिटी. 1.4 बिलियन पीपल, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हर स्टेट का अपना कल्चर, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग. एक तमिलनाडु का दलित और यूपी का दलित एक जैसा नहीं सोचता. और ट्राइबल ग्रुप्स की तो और ही अलग स्टोरी है. जापान में सिर्फ एक लैंग्वेज, एक ही कल्चर. उनका रिफॉर्म थोड़ा सिंपल हो गया. चेंज इज डिफिकल्ट बट विद द करंट कास्ट सेंसस दैट इज गोना हैपन, एट लीस्ट वी विल हैव एन आइडिया एज टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस. टाइम विल टेल.